आओ बहू, तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। मैं ऐसे भिखारियों की तरह नीचे बैठ के खाना नहीं खाती। शनाया, ये क्या तरीका भैया से बात करने का? इतना पूछा था पापा ने कि किसी चीज की जरूरत है तो बता दो, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बस ना बोलना था। किस चीज की कमी महसूस हो रही है तुम्हें? एक डाइनिंग टेबल तक नहीं है यहाँ पे खाने के लिए। तो डाइनिंग टेबल के बिना तुमसे खाना नहीं खाया जा रहा? हाँ, नहीं खाया जाता खाना। पता नहीं और कितना एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे इस घर में। पापा वाज राइट, पछताऊंगी मैं शादी करके इस घर में। तुम अब बात को बढ़ा रही हो। सॉरी बोलो भैया से। आप लोग खाना खाइए, मैं समझाती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि जितना जल्दी इस घर को अपना समझोगी उतनी सुखी रहोगी। देखो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। शुरुआत में ये सब मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी चीज़ों को समझने की तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी लिमिट्स तो मत क्रॉस करो। लिमिट्स ना तुम जैसी जाहिल और गवार औरतों के लिए बनी है, मुझ जैसी मॉडर्न लड़की के लिए नहीं। पुअर एंड इलिटरेट पीपल। ओ हेलो, आई एम नॉट एन इलिटरेट, आई एम टॉपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन मैं अपनी भाषा में ही बोलना कंफर्टेबल फील करती हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई कस्टम, कल्चर एंड वैल्यूज़। और उससे भी ऊपर मैं ये नहीं भूली हूँ कि आई एम एन इंडियन वुमन। आपके इस फालतू के लेक्चर में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये सुन के हैरान हूँ कि आप एक एजुकेटेड वुमेन होके ऐसे मिडिल क्लास लाइफस्टाइल कैसे जी सकती हो। मेरी तरह मॉडर्न बन के क्यों नहीं रहती आप? दैट्स माई चॉइस। इंसान की ना सोच अपडेटेड होनी चाहिए, भले ही उसका पहनावा कैसा भी हो। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनमें लाज और शर्म हो। हाउ डेयर यू टू कमेंट ऑन माई कैरेक्टर? शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, हम सब की सिर्फ यही कोशिश रही है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। पहले बताया होता कि अपने ससुराल जा रहे हो तो हम भी कुछ तैयारी कर लेते। नहीं थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा की इतनी हैसियत तो है कि वो हम दोनों को अच्छे से पाल सके। सो थैंक यू। मैं कुछ समझा नहीं। भैया शनाया ने मुझे बताया कि भाभी ने कैसे इसकी इंसल्ट की। अब ये मॉडर्न है, अमीर घर से है, पढ़ी लिखी है, ये सब ये क्यों टॉलरेट करेगी? इसलिए चाहती है कि मैं इसके साथ जाकर इसके पापा के घर रहूं। पर तुम दोनों समझदार हो और शनाया तो बड़े शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। अभी उसे वक्त लगेगा हमारे परिवार के साथ ढलने में। तुम पति हो इसके, सिखाओ इसे कि परिवार के साथ कैसे रहा जाता है। अभी छोटी है ना ये। शनाया, हम दोनों भाई तुम्हारे जितने पढ़े लिखे तो नहीं है। तुम्हारे आने से पहले काजल सब संभालती थी, अब तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बस ये घर छोड़ने वाली बात मत कहो। मुझे इस मेलोड्रामेटिक फैमिली में ना रहना ही नहीं है। तुम जाओ शनाया, तुम्हारे लिए ये घर सही नहीं है। पर तुम भी तो साथ चल ही रहे हो ना मेरे। नहीं, घर छोड़ने की जिद तुम्हारी थी, मेरी नहीं। ऐशो आराम की ज़रूरत तुम्हें महसूस होती है और ये मेरा मिडिल क्लास घर ना तुम्हारी वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तुम तुम्हारे पापा के घर में ठीक हो, फिर चाहे जहाँ तुम्हें परिवार का प्यार ना मिले, तुम्हें उससे क्या। पराग, आई लव यू। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आई लव यू टू शनाया, बट आई लव माई फैमिली मोर देन यू। प्यार सिर्फ पति पत्नी में नहीं बल्कि हर रिश्ते में होता है। मुझे ना अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, भले ही मेरा प्यार मुझसे दूर रहे। परिवार का सुख ना तुम नहीं समझ पाओगे। चली जाओ यहाँ से। नहीं पराग, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार हूँ। अब मान भी जाओ ना, माफ़ कर दो उसे।